स्टार्ट कयो। अॼु जेको असांजो टॉपिक आहे उहो आहे वाई यू चूज़िंग लॉ प्रोफेट। लॉ प्रोफेशन जेको तव्हां छो जेको आहे उहो चूज़ कयो आहे ऐं इहो तव्हांजो लेट में जेको आहे उहो पर्सनल स्टेटमेंट जेका हूंदी आहे उहा तव्हांजी जेका आहे उहा तव्हांजी अची चुकी आहे। ठीकु, त इन हवाले सां एंड ॿियो हिकिड़ो तव्हां हींअर मिसाल तौरु क्रेज़ आहे, यू आर एस्पायरेंट ऑफ लॉ and you have to serve through this field for your whole life, and you have to choose your field and why this your aim of life। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये क्यों है और आप लॉ की फील्ड क्यों चूज़ की है, और वो तो एक किसके पर्सनल भी वजहात होती हैं और उसके अलावा मैं आपका स्कोप इसका बताऊंगा। अगर आप लॉ की फील्ड चूज़ की है तो उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में कौन कौन सी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये ये है कि आप कल आपको कौन से जॉब करने हैं, कल आप फील्ड में कैसे इस फील्ड में आपको सर्वाइव करना है, क्या आपको एलएलबी के बाद बैरिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बैरिस्टर की डिग्री क्या होती है, एलएलबी के बाद एलएलएम क्या होता है, और एलएलबी हम अगर ज्वाइन करें तो कैसे हम ज्वाइन करें। जैसे आप सबको तो पहले मालूम है कि पाकिस्तान में एलएलबी पहले ऐसे थी कि कॉलेज साइड पे बीए करो और फिर जाके केस चलाओ, फिर आपको जो भी आए जैसे भी आप वकील बनो, तो ऐसे आपकी पहले एलएलबी थी। मैं वैसे कह दूं कि एक मुफ्त की डिग्री आपको मिल रही थी, जस्ट आपको गवर्नमेंट को फीस पे करनी थी और आपकी डिग्री की कोई भी अहमियत नहीं होती थी। अहमियत कब होती है डिग्री की? अहमियत तब डिग्री की होती है जब उसमें कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन नहीं होगा, कोई रेस नहीं होगी, तो उसकी आपकी अहमियत जो है वो आपकी नहीं होगी। तो उस कंपटीशन के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला 2018 में। उसने बोला अगर कोई भी लॉ की फील्ड में एंटर होगा ना तो ऐसे नहीं आएगा अपनी मर्जी पे, मेडिकल नहीं मिला, इंजीनियरिंग नहीं मिला, कोई और डिपार्टमेंट नहीं मिला, चला आया लॉ में, तो ऐसे लॉ में अभी आना नामुमकिन है। तो इसलिए उसने जो इंट्रोड्यूस कराया वो कराया लेट, जो आप सारे उसके स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो आप आज सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लेते। तो ये जो मुसीबत खड़ी की है वो न सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक मुसीबत तो नहीं, मैं ये एक कह सकता हूँ कि आपके प्रोफेशन को इज्जत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो आपका क्या किया, आपने एक 2018 में एक लेट का प्रोसीजर आया, उसके तहत आपकी लॉ में एडमिशन होगी। वो आपको अच्छी तरह पता है, जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, ऐसे, पर्सनल स्टेटमेंट और मैथ के 5 MCQs, ये आपके जो है ना वो लेट के पैटर्न में इंक्लूडेड है। चलो अब हमने लेट भी दे ली, लेट की तैयारी भी कर ली, लेट पास भी कर ली, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गई। अब उसके बाद हम क्यों लेट चॉइस किया है, तो मोस्टली लॉ का इस फील्ड का स्कोप ये है कि आप दूसरी अगर फील्ड करोगे उसमें दो सेंस होंगे, या तो उसमें रिस्पेक्ट होगी या तो जो है आपकी उसमें पैसे आपको मिलेंगे। ये दो रीजन है। जैसे हम बीबीए वाले को देखें ना, तो बीबीए वाला होता है या बिजनेसमैन होता है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट माशरे में नहीं होती है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, लग्जरी लाइफ जो है वो आपकी सर्वाइव करता है। लेकिन और हम ऐसे में जाएं जहां पे आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो लेकिन पैसे आपको कम मिले। जैसे आप सोचें आपकी टीचिंग प्रोफेशन है, टीचर है, प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर। अब जो वो टीचर है उसकी सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी आपकी 35 से 40,000 है और उसकी आपकी सैलरी है, और इतनी रिस्पेक्ट जो है ना वो हम नहीं देते। जो स्टूडेंट है उनकी तो मजबूरी है टीचर को रिस्पेक्ट देना, लेकिन मुआशरा जो है वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो ये लॉ अब क्या है, लॉ अब दो प्रोफेशंस में आपकी ये दोनों उसमें चीज है, रिस्पेक्ट भी आपको उसमें मिलती है, पैसा भी मिलता है। अगर हम जाएं तो एक अच्छा सा वकील हो ना, उसकी एक दिन की आमदनी 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अगर एक अच्छा सा वकील हो, एक दिन की आमदनी 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है एक अच्छे वकील की। अगर रिस्पेक्ट की बात करें,
हम अगर जाएं, कहाँ भी ब्लैक कोट होता है, चाहे पुलिस वाले हो या कोई भी हो, तो वो बोलते हैं वकील साहब आ गए हैं, तो एक उसको थरथला मच जाता है। रीजन क्यों होता है? क्योंकि हमारा यहाँ सही काम नहीं होता है और उनको पता होता है ये वकील वो आदमी है जो कानून के बारे में जानता है। हम जिस कानून पे अमल नहीं कर रहे हैं, हमारी कोताही, हमारी मिस्टेक, इसको सब पता है। अगर ये कानून के तरीके से हमें अगर घिसेट लिया तो हमारी ड्यूटी जो है ना वो भी हमारी चली जा सकती है। एक कॉमन सा मिसाल दूं, आप बाइक के पीछे आपके पट्टी लगा दो एडवोकेट की, उसके बाद क्या होगा? पुलिस वाला कभी भी कोई भी आपकी गाड़ी नहीं रोकेगा। ये आप एक तजुर्बा कर लेना। आपकी बाइक है, उसके बाद आप पट्टी लगा लेना, ये है इलीगल काम, लीगल काम नहीं है। बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे पट्टी लगाना डिफरेंट कलर्स की, उसके बाद नाम लिखना, ये इलीगल है, लीगल ये काम नहीं है। पर अगर ये आप करेंगे तो भी आपका मुआशरे में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आदमी हो, वो आपकी क्या करेगा? आपको रिस्पेक्ट करेगा। दूसरी बात, रिस्पेक्ट मनी तो हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन लॉ वो प्रोफेशन है जिसके जरिए आप पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। आप जहां पे जो बंदे हैं जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो आप इंसाफ ले सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आपको राइट्स नहीं मिल सकते हैं, वो राइट्स जो है ना वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप हमें अभी है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26A आपका ये बोलता है कि आपको राइट है, गवर्नमेंट को राइट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर किसी बंदे को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन नहीं मिलती है तो आप अपनी पिटीशन फाइल करा सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा आपकी बेसिक नीड्स, आपकी जैसे कि राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, अगर ये चीज आपको कोई घर के जाने से बाहर रोक सकता है, आपको बात करने से कोई रोक सकता है, तो उसके लिए भी आपका जो है ना वो आपका वो हक दिला सकते हैं। अगर किसी का मर्डर हो गया है या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें आप पूरी सब जो आप में बेसिक फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में हमारी गंदगी हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, तो वहां पे आपके टाउन कमेटी का जो है वो आपका काम है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो भी आप सब काम आप अपना पिटीशन एप्लीकेशन दे के आप जो है अपना काम वो करवा सकते हैं। ये एक ऐसा है कि मुआशरे को आप जो बदतर मुआशरा है उसको भी आप बेहतर मुआशरा जो है वो आप बना सकते हैं। ये जो लॉ की फील्ड है इसका आपका स्कोप है। उसके बाद अगर हम अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, अगर हमने लॉ कर लिया, हमने LLB कर ली, उसके बाद याद रखो कोई भी डिग्री आप कर लो, उस डिग्री का ये नतीजा नहीं होगा कि आप पेपर दे के पास हो जाए। कल आप सोच रहे सर ने बोला था एक अच्छा वकील 1 करोड़ कमा लेता है, मैं क्यों नहीं कमा लेता हूं। मसला ये होता है कि अगर आपने 5 साल मेहनत की होगी ना फिर आप 1 करोड़ कमा सकते हैं। अगर 5 साल टीचर्स को बोलते हैं ना कि मिठाई दे के या टॉफियां दे के, केक दे के, अगर आपने 5 साल LLB कर ली ना तो बनने आपको भी कल कोई केक का भी आसरा नहीं होगा, आपको 500 का। क्योंकि ऐसे भी वकील होते हैं जो दिन में 1000 भी नहीं कमा सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड है आप कौन सी मेहनत करने चाहते हैं, 1000 वाली मेहनत करने चाहते हैं, 1 करोड़ वाली मेहनत करनी चाहते। जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना अच्छा ला आएगा। जब अच्छा ला आएगा तब आप में कॉन्फिडेंट आएगा, जब कॉन्फिडेंट आएगा तब आप जज के सामने बोल सकेंगे, जब जज के सामने लॉ पे बात कर सकेंगे। ऐसे नहीं हमारे फीलिंग सेंटीमेंट्स वो जज को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो चीजें होती हैं वो हमारी टू द पॉइंट ऑफ लॉ होता है। अगर हमारे लॉ पे हम वहां पे बात करते हैं और लॉ की बात से हम साबित करते हैं तो हम ये समझ लें कि हम अच्छे वकील हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो 5 साल है वो अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अब लॉ में अपॉर्चुनिटी कौन सी है? चलो अगर आपने लॉ कर लिया उसके बाद एक तो हमारे बाद में सिंपल आ जाती है एडवोकेसी, वकालत करना, ठीक है। और दूसरी उसके बाद जो हमारे पास होती है बहुत एक जाते तो हैं लेकिन बहुत कम इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारी है जुडिशरी। हमें बोलते हैं बहुत टफ है, नहीं कोई भी चीज अगर टफ नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है ना 5 साल
तो ये जो जुडिशरी का एग्जाम होगा, आप जज बनेंगे, उसके लिए आपका एग्जाम जो होगा ना वो वहां से होगा। और ये जो 5 साल आपने पढ़ा है ना उसमें आपका एग्जाम होगा। तो ये जुडिशरी है, ये बहुत एक अच्छी फील्ड है जिसमें आपको पहले आपको बनने के लिए इसमें आपको 2 चीजें मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जज बनने चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको जो है ना वो सीजे बनना पड़ेगा। सीजे का मतलब होता है सिविल जज। सिविल जज का मतलब होता है वो जज जो सिर्फ एक तालके पर होता है, ठीक है। तो वो आप बन सकते हैं सीजे या आप बन सकते हैं जेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये अलग चीज नहीं है, दोनों ही सेम बात है। सिविल जज भी हम उसी को बोलते हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हम एक ही बंदे को बोलते हैं। अगर अभी मैं हूं और मैं डील कर रहा हूं सिविल मैटर से, सिविल मैटर का मतलब क्या है, किसका फील्ड का इश्यू है, किसकी खेती बाड़ी का है, किसका जमीन के टुकड़े पर है, या ऐसी चीज जो आपका ऑफेंस नहीं हो, जो आपका जुर्म नहीं हो, अगर वो आपकी होती है ना, वो अगर मैं डील करूंगा मैं हूंगा सीजे, सिविल जज। अगर मैं सेम ही बंदा हूं लेकिन मैं करता हूं डकैती से रिलेटेड, किसी ने चोरी कर ली, और अगर ये चीजें हैं, किसी ने मर्डर कर लिया, मर्डर तो वैसे सिविल जज के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ऐसे जो भी चीजें हैं जो आपकी ऑफेंस की साइड में आए तो वो आप कहां पे जाएंगे, ये जो आपका डील करता है ना वो आपका करता है सिविल मैटर से, और ये जो डील करता है ना वो आपका करता है क्रिमिनल मैटर से। अब इसकी भी आपकी टेस्ट होती है, कमीशन होती है, इंटरव्यू होते हैं, उससे बनते हैं। वैसे नहीं हम बोलेंगे हम पास कर लिया डायरेक्ट हम सीजे बन जाएंगे, उसके लिए भी आपकी ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, वो आप इसमें आपका सैलरी भी अच्छी होती है, आपकी तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, और उसके बाद आपको हम बोलेंगे गवर्नमेंट के हवाले से कुछ आपको घर वगैरह दिया जाता है जहां पे आपकी ड्यूटी होती है, मेडिकल अलाउंस आपका होता है, ये सारी जो चीजें है ना वो इसमें कवर है। उसके बाद हमारा इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, वो होता है एडिशनल सेशन जज। कौन सा होता है आपका एडिशनल सेशन जज। अब ये क्या होगा, ये एक प्रमोशन होगा। पहले आप सीजे, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे आपकी प्रमोशन होगी आपके केस पे बेस पर ये जो सिविल जज है ना, इसकी जो प्रमोशन वो आप ऐसे समझे, फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास के बाद हम आएंगे एडिशनल सेशन जज पर, फिर आप आएंगे सेशन जज पर। लेकिन ये ऐसी पोस्ट है जो आपको जल्दी आपको आगे पहुंचा सकती है। पहले आप एडिशनल सेशन जज, इसके लिए भी आपकी टेस्ट होती है, कमीशन होती है, उसके बाद आप सेशन जज, और उसके बाद आप हाई कोर्ट के जो जज हैं वो बन सकते हैं। तो इसके लिए ये वो पोस्ट है वो जल्दी हमें हाई कोर्ट का जज बनाने में हेल्प करती है। जो हाई कोर्ट का जज होता है उसे हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, या हम उसको सिर्फ जस्टिस जो है ना वो नाम से पुकारते हैं। तो ये तो आपकी एक होगी एडवोकेसी, दूसरी होगी आपकी जुडिशरी। उसके बाद आप जो है ना वो ट्रेनर भी बन सकते हैं। ट्रेनर का मतलब क्या है, आप लॉ के हवाले से आप जो है ना वो आपको टीच कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किस इदारे में। तो वो जो आपका है ना वो बहुत बड़ा पहले रोल करता है। लॉ वो पढ़ाएगा जिसके पास एलएलबी होगी, अगर जिसके पास एलएलबी नहीं होगी वो लॉ नहीं पढ़ा सकता है। तो ऐसे ये चीजें हैं ना वो आपकी कवर होती है। उसके बाद इसमें एडवोकेसी में एक तो आपका होता है गवर्नमेंट साइड, आप प्रोसिक्यूटर बन जाएं, ठीक है, उसकी भी आपकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है। और प्राइवेट एडवोकेसी का पता है आपको क्या फायदा है, अगर प्राइवेट एडवोकेसी का आपने क्या किया, आपका ताल्लुकात अच्छे हैं, आपको लॉ अच्छा नॉलेज आता है, आप 2 3 4 5 जो बैंक हैं इनका आप लीगल एडवाइजर बन जाए। तो इसमें एक पोस्ट जो होती है लीगल एडवाइजर, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी पोस्ट होती है। अब लीगल एडवाइजर आप 6 कंपनी के मिसाल तो लीगल एडवाइजर बन जाए। उस लीगल एडवाइजर का मतलब क्या होता है, अगर उसी से रिलेटेड बैंक से जो केस होगा ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करना पड़ेगा। अगर आपका इंडस्ट्री में का कोई केस होगा ना तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करना। अगर किसी यूनिवर्सिटी के आप लीगल एडवाइजर है ना तो उस पर कोई भी केस करता है ना वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में करने पड़ेंगे। तो ये लीगल एडवाइजर अगर आप 6 इदारों के बन जाए, एक से आप अगर ले लें 3 लाख काउंट कर ले, 1 से 3 लाख आप मान लें, 6 के आपके 20 लाख रुपए आपकी मंथली आमदनी है। तो ये आपकी जो चीज है ना वो लीगल एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेस ये है आपकी नॉलेज पे, आपकी रेपुटेशन पे। आप
लॉ फील्ड कभी भी ज्वाइन करें ना, आपकी जो पीआर है ना वो आपकी पीआर अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हमने को फ्री का केस उठा दिया, कल उसमें हम गिड़बिड़ करके पैसे लेके कंपनसेशन करके हम छोड़ देना। बोलो एक बार तो आप 1 लाख कमा लेंगे, 10 लाख एक बार आप कंपनसेशन, 1 करोड़ भी आप कंपनसेशन में कमा लेंगे। याद रखें वो 1 करोड़ आपकी पूरी जिंदगी का इमेज खराब करेगा। अगर फिर कोई भी आएगा ना ये बोलेगा वो वकील है जो 1 लाख में बिक गया था, ये वो वकील है वो 2 लाख में बिक गया था, फिर आपके पास अच्छे वकील आप नहीं बन सकते। अच्छे वकील बनने के लिए आपको अच्छी रेपुटेशन का होना लाजमी है। अगर आपकी अच्छी पीआर नहीं होगी तो आप अच्छे वकील जो है ना वो कभी नहीं बन सकते हैं। तो अच्छी पीआर इसमें रखना आपका पहला आपका जो है ना वो आपका एटीट्यूड में होनी चाहिए। तो लीगल एडवाइजर भी आप सकते हैं, प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, ट्रेनर, और इसके बाद जर्नलिज्म का मतलब होता है आपका, आप साफी भी बन सकते हैं। वो भी एक बहुत सा अच्छा सा पैसा है, साफी करोड़ों रुपयों में कमाते हैं, ये भी बात ज़हन। अच्छा साफी जो है ना वो करोड़ रुपया भी कमाता है 1 मंथ का। अगर लेकिन बात ये है कि साफी अपने ऐसे नहीं सियासतदान की चापलूसी करे, उसके पीछे जाए, उसके बंगले पे जाए, उसके बंगले पे जाए, वहां पे करे, वो आपका अच्छा साफी नहीं होगा। साफी की असल मीन चाहिए जो वॉइसलेस पीपुल है उसका वॉइस बने, जिसका आवाज नहीं है, जो कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका आवाज मीडिया तक पहुंचाए, उनका आवाज सोशल मीडिया पर लाए, उनका आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाए, तो उसको हम कहते हैं जर्नलिज्म। तो ऐसा अगर कोई भी जर्नलिज्म होता है वो भी आप करोड़ों तक आपका कमा सकता है, पर उसके लिए लाजमी है कि उसको आपकी इतना होनी चाहिए। तो ये आपकी होती है सीजे, एडिशनल सेशन जज, और ये आपके कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको, इसके बाद भी ऐसे आप वकील बनना चाहें, उसके बाद आप क्लार्क, सुप्रीम कोर्ट का क्लार्क बनना चाहें, उसके लिए भी एलएलबी की डिग्री जो है ना वो आपकी लाजमी है। उसके बाद बहुत, अगर आप एलएलबी अच्छे की ना, मैं बोलूंगा कभी भी